जब दर्शन को समझ जाओगे, मन की भावनाएं तुम्हारी शुद्ध पवित्र, तुम्हारे ख्याल ऐसे पवित्र हो जाएंगे कि जो आदमी वर्षों में नहीं कर सकता वो 5 पल में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जिसकी संगत में रुचि नहीं है उसमें न भक्ति जागती है न वैराग पैदा होता है। महाराज जी ने कहा कि समझ की योनि में इंसान पैदा होकर भी यदि अपने आप की हृदय और कान को सतगुरु सत्संग और सतनाम में नहीं लगाता तो वह बिल्कुल पागल का पागल है, बिल्कुल अनपढ़ जैसा है। गुरु महाराज जी ने बताया कि इंसान के पास एक नहीं अनेकों बल होते हैं, कभी विद्या का, कभी धन का, कभी रूप का, तो कभी ताकत का। जब तक इन बलों के अभिमान में रहोगे तब तक अभिमान नहीं बने रहोगे, लेकिन जब इन बलों के को संतों शरण में हार जाओगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यार भरी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। ये दर्शन है। उस दर्शन से फायदा क्या है? वो उसका भाव ये है, कहती है कि चलो गंदे मंदे कर्म करती हूँ पिछले कर्मों के कारण से, ये मेरा खोटा कर्म है जिसके परिणाम से मुझे ये काम करने पड़ते हैं, लेकिन ये एक बात होगी कि आगे तो कृपा होगी, मेरे पर महापुरुषों के दर्शन होते हैं, मेरे पाप कर्म माफ हो जाते होंगे। और उधर महात्मा क्या करता है? स्नान करता है, उठता है, आरतियाँ उतारता है, दीपक जलाता है, प्रार्थनाएं करता है, थोड़ा बहुत तप जो भी उसके तौर तरीके हैं भक्ति में, या नाम का सिमरन करता है, ध्यान या अभ्यास जो भी करता है, लेकिन करते वक्त भी, ध्यान में बैठते वक्त भी सोचता है कि देखो किस जगह पे आके फंस गया मैं। ये कोई जगह थोड़ी है कि ऐसी दुष्ट औरत के सामने आश्रम हो गया मेरा। उठता हूँ जब मुझे उसके दर्शन होते हैं, सोता हूँ तो यहाँ गंदे मंदे कैसे कैसे आदमी आते हैं, और जो वो कर्म करते हैं हमेशा मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में, मेरे विचार में और मेरे मन में वही बातें घूमती रहती हैं। देखो मेरा कितना मंदा कर्म है, घर त्यागा मैंने, गृहस्थ त्यागा मैंने प्रभु भक्ति करने के लिए, लेकिन मिला क्या मुझे? कैसी जगह में फंसा। पश्चाताप करता है, बहुत पश्चाताप करता है। भाव क्या है? भाव उसने वैसा के बना रखे, सब पानी मरिया मेट हो गया उसका, भक्ति तप ज्ञान, उसकी आरतियां, उसका सुमरन ध्यान सब खत्म, सिर्फ वैश्या का ख्याल। और वैश्या खोटे मंदे कर्म करके भी सिर्फ महात्मा का ख्याल। मरने के उपरांत दोनों गए धर्मराज के यहाँ, पेशी हुई, पूछो देखो बोलो इनसे। हाँ जी। बोला महात्मा जी को नरक में भेज दो। महात्मा जी बोले कि आपके दरबार में कोई न्याय नहीं है। परमात्मा से कहता है प्रभु आपके भी यहाँ न्याय नहीं है। पूरी जिंदगी मैंने फांसी लगा के रहा, ना इंद्रियों के स्वाद ना भोगों के मैंने कोई पदार्थ खाए, मैंने तो मांग के भिक्षा का अनाज खाया, हर चीज़ का मैंने संयम रखा, अपने जीवन को किस प्रकार से मैंने रखा है ये मैं जानता हूँ, और उसके बावजूद आपको तो पता ही है मैंने जीवन कैसे बिताया है, और फिर मुझे आप नरक में भेजते हो। बोला ये बात तो ठीक है तूने किया तो, लेकिन तेरे करने में क्या था? नाम का सुमरण कम था, तेरे तो वैसा थी, हर ख्याल में, विचार में, सपने में, नींद में, जाहिर में, प्रगट में, हर चीज में वैसा थी, तेरे भाव ही नहीं थे भक्ति वाले। आया वैश्या का नंबर। हाँ, बोला कि इसको वही, बोला कि इसको स्वर्ग में भेज दो। बोला ये कोई न्याय थोड़ी है। बोला कि इसने चाहे कुछ भी है, वो एक मजबूरी थी, पिछले कर्मों के कारण इसको जो कर्म करने पड़े, उन कर्मों के कारण से इसको इस जीवन में भी कष्ट भोगने पड़े, लेकिन इसके लिए पश्चाताप है इसको कितना पश्चाताप है कि मैं खोटे मंदे कर्म करती हूँ, मेरी पिछले कर्मों के कारण तो अब मैं ऐसी हूँ, और आगे मेरा क्या हाल होगा? महापुरुषों के दर्शन करने शायद मेरे पाप कट जाएंगे। इसीलिए कही है कि संतों के दर्शन से आई टले बला, जो सुख है सोड़ी में वो कांटे में टल जाए। संतों के दर्शन करने से इंसान के बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं, बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं, लेकिन दर्शन की चाह दिल में सच्ची होनी चाहिए। दर्शन को हम जानते नहीं हैं,
जब दर्शन को समझ जाओगे, मन की भावनाएं तुम्हारी शुद्ध पवित्र, तुम्हारे ख्याल ऐसे पवित्र हो जाएंगे कि जो आदमी वर्षों में नहीं कर सकता वो 5 पल में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। भावना शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध हृदय। कितनी नानक साहब ने लिखा है ग्रंथ साहब में कि अरे भाई, बाहर का शरीर को साफ करने के लिए तुम्हारे पास सोडा साबुन, पानी साबुन है, उससे मैल उतार दोगे आप, धो डालोगे, दिखाई देता है बाहर आपको, दूसरे भी आपको कह देंगे आपका शरीर पे दाग है, धब्बा है, धो लोगे उसको पानी से, साबुन से। कपड़े पर भी अगर कोई दाग धब्बा पड़ गया, उसको भी सोडा साबुन लेके आप गर्म ठंडे पानी में जैसे और कितनी चीज़ें उनको लगा के उनके दाग धब्बों को भी उतार दोगे, क्योंकि वो दिखाई देते हैं बाहर से। लेकिन जो हृदय में पाप भरे पड़े हैं वो किसी को नहीं दिखाई देते। अगर उनको समझाने वाला, बताने वाला होता है तो उससे दुश्मनी करते हो, पापों की ओर ख्याल नहीं करते। अपने खोटे मंदे कर्म करके जो तुमने हृदय में सजा रखे हैं, बसा रखे हैं, उनको दूर करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि बताने वाले से दुश्मनी करते हो। मैं तो कहता हूँ, शीशा भी तुम्हारे चेहरे के दाग धब्बे बताता है, उसका कोई नहीं तोड़ता, वो शीशा रोजाना घर में होता है। तो जब दूसरा आदमी तुम्हारे दोषों को बता देता है तो उससे आप इतनी दुश्मनी क्यों करते हो? भक्ति बहुत पवित्र है, और पवित्र चीज पवित्र हृदय में ही रुकती है। तो जरूरत किस चीज की हुई कि अपने ख्याल पवित्र रखो, हृदय को पवित्र बनाओ। उसको पवित्र बनाने की चीज क्या है? साबुन सोडा जल की जरूरत नहीं, उसके लिए नाम है, उसके लिए नाम है। तो उस नाम का अगर सुमरण करते करते पूरे एकाग्रचित होके, तारतम्य होके, सब चीजों को भुला के अपने मन को उसमें ऐसा ठहरा दो कि जब जितना करते हो उस वक्त में तुम्हें कोई चीज ही याद ना रहे, तुम भी ना रहो, गुरु भी ना रहे, सब एक ही चीज रह जाए, नाम ही नाम रह जाए। और जब वो चीज तुम्हें एक पल के लिए, 2 पल के लिए या 5-7 पल के लिए भी कभी मौका मिल जाएगा ना, फिर उसके लिए तुम तड़पते रहोगे और बार बार उसके लिए कोशिश करोगे, तब आपको पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। तो उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं, हमारे पास में ही है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ख्यालात और हमारे कर्म में मैंने बताया है, ख्याल हमारे शुद्ध और पवित्र होने चाहिए, कर्म हमने अच्छे करने चाहिए। अच्छे कर्म करोगे ना, अच्छे कर्म ये परमात्मा का गुण है। परमात्मा को दोष दे देते हो ना, कभी कभी कह देते हो कि ये परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, ये परमात्मा ने बुरा किया, ऐसा गलत है। नहीं, हम परमात्मा की बातों का फैसला करेंगे क्या कि उन्होंने जो फैसला दिया है उसके बारे में हम बताएंगे क्या उसने गलत किया, सही किया? तो फिर परमात्मा की जरूरत नहीं, हम उनसे ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा ज्ञानी हैं, ज्यादा समझदार हैं। सबसे अच्छी चीज गृहस्थियों के लिए संत मत चला कि गृहस्थ के काम सारे करो, अच्छी तरह से करो, धर्म को निभाओ। धर्म है ये। कौन सा धर्म? गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म में सब कुछ आ जाता है, पति पत्नी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, और जितने भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि संत मत में उनको बंधन माना गया है, लेकिन धर्म की पालना करने के लिए अपने कर्तव्य का जो निर्वहन करते हैं, उन कर्तव्यों को हम निभाते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाते हैं, तो हमें किसी प्रकार की कर्म से बंधना नहीं पड़ता। क्योंकि कर्म से बंध जाते हैं तो परिणाम भी उसका होगा, परिणाम होगा तो हमें भोगना भी पड़ेगा। अगर सही काम करते जाते हैं तो उसके लिए हमें परिणाम हमेशा अच्छा ही अच्छा मिलता है। और जिस घर में, ये क्यों बताया गया, ये संतों ने कही, अगर घरों में झगड़ा है, तुम्हारे मन में अशांति है, आपस में प्यार नहीं है, घर में एक दूसरे का कहा नहीं मानते हो, जबान में रस मीठापन नहीं है, तो उस घर में शांति नहीं है, वहाँ भक्ति कहाँ रहेगी? लक्ष्मी, शांति, भक्ति तो वहाँ रहेंगी ना जहाँ प्यार है। बिना प्यार की जगह कौन रहेगी बताओ? शांति की जगह क्रांति आ जाएगी, लक्ष्मी की जगह टोटा आ जाएगा,
रात दिन झगड़े होंगे। और जहाँ प्यार है, जहाँ शांति है, वहाँ आप चाहे आंगन के बीच में भी बैठ के अगर ध्यान लगाओगे वहाँ भी लग जाएगा। क्यों? चिंता नहीं है। निश्चिंत जब तक नहीं होते भक्ति कहाँ होगी? भक्ति करने का ही तरीका है निश्चिंत। यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, 2 पल में लग जाएगा। और जब ध्यान में बैठते हो भूल जाया करो अपने आप को भी, वो आनंद ही आपको अलग मिलेगा भूल जाओगे तो। ये ना सोच लेना कि भाई हमको नाम मिल गया गुरु से, मेरे को 20 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए, मुझे 50 साल हो गए। 30, 20, 50 साल में क्या कमाया नाम से आपने? बताओ। हेरा फेरियाँ सीखी, चालाकियाँ सीखी, झूठ कपट बेईमानी सीखी, दूसरे लोगों को दुख दर्द देना सीखा। क्या सीखा इतने सालों में? कोई नेक काम किया? सोच के देखो, अपने आप से सवाल करो कि जब हमने कोई नेक काम नहीं किया, किसी का पर हित और पर उपकार हमने नहीं किया, किसी को किसी प्रकार का भी हमने कोई सहायता मदद नहीं की, तो फिर क्या फायदा है इस जीवन का? इसीलिए ये पहली जरूरत की चीजें हैं। अगर वो भक्ति करने के पुराने जमाने के जो साधन थे ना, तब करते थे जंगलों में जाके। महात्मा लोग एकांत में बैठे रहते थे, एकांत में, कि भाई कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। फिर भक्ति कर ली उन्होंने। 80-80, 90-90 हज़ार वर्ष की तप करने के बाद भी उनकी ये हालत हुई, गिरावट हुई उनकी। नारद जैसे महामुनियों के बंदर के मुंह है, पाराशर ऋषियों जैसे उन्हें अपनी लड़की से ही जिना करना पड़ गया। कितने और सबके नाम लेने में कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात उन महापुरुषों के बारे में हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि इतने वर्ष तप करने के बाद में उनको मिला क्या? क्योंकि एकांत में रहे। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, ये संत मत ऊंचा इसलिए है। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, देखते हैं तो एक जंगल में उसे रास्ते पगडंडी के साथ में एक महात्मा बूढ़ा पड़ा हुआ है, बुखार है उसको, कर्रा रहा है, हाय हाय। कबीर साहब ने उनको देखा, पूछने लगे क्या बात है? बोले कि बुखार हो गया। क्या लिया यहाँ आके? अगर वहाँ रहते आपको कितने लोग संभालने वाले होते, दवा दारू करते, ये शरीर ठीक हो जाता। और शरीर आदमी का स्वस्थ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। शास्त्रों का लेख भी यही है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर काया हमारी निरोग नहीं है, कोई भक्ति नहीं कर सकता। झूठी बात है। कितने मेरे पास आते हो, भला एक भी नहीं आता। कोई सिर का दर्द, कोई टांग का दर्द, कोई बुखार का दर्द, कोई किसी चीज़ का, कोई पथरी का दर्द, तो किसी को बवासीर, किसी को कुछ। बीमारियों के लिए आते हो। शरीर है, शरीर में रोग लग जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान करो, संयम के साथ जीवन जियो, मैं कहता हूँ बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा लोगे। कहने का मतलब हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रह के ही हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसीलिए संत मत ऊंचा बताया कि गृहस्थ में रह के ही भक्ति कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऋषियों की तो मैंने इतनी बात बता दी कि उनके साथ ये हुआ, लेकिन संतों की बात बता दो। एक संत के साथ भी गलत होया हो तो, चाहे उनके हाथ कटवा दिए गए, चाहे उनके गल कटवा दिए गए, चाहे उनके साथ जेलों में ठोक दिए गए, लेकिन उन संतों का बिगड़ा क्या? नानक साहब को जेल में ठोक दिया गया, चक्की पिछवाई, बाबर बादशाह को माफी मांगनी पड़ी। संत थे। कबीर साहब को जंजीरों में बांध के दरिया में फेंक दिया गया, फिर सब जंजीरें टूट गई। फूल पे बैठ के बाहर तैरते हुए आगे। बोले कि तो जादूगर है, दोबारा बांधो इसको, देखते हैं कैसे निकलेगा। फिर बांध के डाल दिया। ना संतों ने बदला लिया, ना उनको कुछ कहा, लेकिन कुछ बिगड़ा क्या? प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहली सात संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि
अभिमान किस चीज़ का करते हो, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। अगर आपको अभिमान करना है तो आप संगत का कीजिए, सत्संग का कीजिए, नाम का कीजिए। जब आप नाम रूपी रस में रंग जाओगे तो आपके जीवन से तमाम दुखें, तमाम मुश्किलें अपने आप दूर हो जाएगी। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि आप नाम का स्मरण कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। अच्छे कार्य आपको आगे तक लेकर जाएंगे, आपके परिवार में सुख शांति को लेकर आएंगे और आपके मन में जितने भी सवाल उठते हैं सभी सवालों को शांत कर देंगे। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्द एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।